हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से उत्तरायण के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। क्योंकि हमने कल तक के एपिसोड में देखा था कि गुरु माँ और नंदिनी मिलकर मीठी के ऊपर काला जादू कर रही होती हैं, और जैसे ही वह गुरु माँ अग्नि के अंदर धूनी डालती है तो उसका असर हमें मीठी के ऊपर दिखाई देता है। क्योंकि मीठी आकाश के साथ मंडप में होती है, तभी माँ और नानी दोनों मिलकर मीठी और आकाश की शादी करा रहे होते हैं। और फिर जैसे ही हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि गुरु माँ ने जो मीठी के ऊपर काला जादू किया था उसका असर मीठी के ऊपर दिख रहा होता है। और तभी नानी मीठी को देखकर वहाँ से सिंदूर की डब्बियाँ उठाती है और आकाश के हाथ में पकड़ा देती है, और आकाश को बोलती है कि आकाश जल्दी से इस सिंदूर को मीठी की मांग में भर दो। और जैसे ही आकाश मीठी की मांग में उस सिंदूर को भरता है तभी मीठी शांत हो जाती है। क्योंकि तो और तभी दूसरी तरफ हमें गुरु माँ और नंदिनी को भी दिखाया जाता है, जिनकी पूजा फिर से भंग हो जाती है। और फिर गुरु माँ नंदिनी को बोलती है कि यह तो असंभव है, यह चीज़ें कैसे बार बार हो रही हैं। और तभी नंदिनी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सब गुरु माँ के साथ में क्या चीज़ें चल रही हैं। गुरु माँ इतने सारे वार कर रही हैं और उनके सारे वार मीठी के ऊपर फेल हो रहे हैं। तभी गुरु माँ एक बार फिर से प्रयास करती है और फिर अग्नि के अंदर धूनी को जैसे ही मारती है तभी फिर से धूनी के अंदर आग लग जाती है। और फिर हमें दूसरी तरफ मीठी के ऊपर फिर से उस काले जादू का असर दिखने को मिलता है। और तभी सभी लोग मीठी को देखकर फिर से हैरान हो जाते हैं। और फिर नानी आकाश से बोलती है कि तुम फटाफट जल्दी से फेरे लेने स्टार्ट करो आकाश। और जैसे ही आकाश फेरे लेने स्टार्ट करता है तो फिर से गुरु माँ का जादू एक बार फिर से फेल हो जाता है। और यह देखकर गुरु माँ और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि यह सब मेरे साथ में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें बार बार मेरी क्यों फेल हो रही हैं। और बोलती हैं कि मेरा जादू कैसे मीठी के ऊपर से फेल हो रहा है। और फिर दूसरी ओर तभी आकाश मीठी को अपनी गोद में उठाकर फेरे लेने लगता है, क्योंकि मीठी की उस टाइम पर हालत ख़राब हो रही होती है। और फिर दूसरी तरफ गुरु माँ फिर से अग्नि के अंदर दोबारा से धूनी डालती है और अपनी सारी शक्तियों को एक साथ लगा देती है और फिर मीठी के ऊपर फिर से वार करती है। तभी दूसरी तरफ हमें मीठी को दिखाया जाता है कि मीठी फिर से बेचैन होने लगती है। और मीठी की ऐसी हालत को देखकर माँ और नानी दोनों ही परेशान हो जाते हैं। नानी तभी तुरंत वहाँ पर रखे मंगलसूत्र को उठाती है और आकाश के हाथ में पकड़ा देती है और आकाश को बोलती है कि आकाश, तुम जल्दी से इस मंगलसूत्र को मीठी के गले में डाल दो। और आकाश जैसे ही उस मंगलसूत्र को मीठी के गले में डालता है तो गुरु माँ का सारा काला जादू फिर से फेल हो जाता है और उनकी अग्नि भी बुझ जाती है और उन्होंने जो भी प्रयास किए होते हैं वह सारे विफल होते हुए दिखाई देते हैं। और तभी नंदिनी गुरु माँ को गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी तो कोई बस की चीज़ ही नहीं है, ना तुमसे होगा, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, तुमसे तो एक मीठी को भी नहीं मारा जा रहा है, तुम्हारा जादू सब फेल है। तभी गुरु माँ नंदिनी को गुस्से में बोलती है कि अपनी ज़बान संभाल के बात कर तुम। तभी नंदिनी बोलती है कि चल बे, तू चुप कर, तेरी बस की कुछ नहीं है, तेरे से कुछ भी नहीं होगा। और यह बोलकर वहाँ से नंदिनी चली जाती है और हमारा सीन यह वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें अगले सीन में मीठी को दिखाया जाता है, जो शीशे के आगे खड़ी होकर अपने मंगलसूत्र को पकड़कर उसे देख रही होती है। तभी पीछे से आकाश आ जाता है। आकाश मीठी को बोलता है कि मीठी आकाश को बोलती है कि आकाश, इस मंगलसूत्र में कितनी ज़्यादा शक्ति होती है ना। तभी और जो हम फेरे लेते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा शक्ति होती है ना। तभी आकाश बोलता है कि हाँ मीठी, तुम बात तो सही कह रही हो। और फिर आकाश बोलता है कि मीठी, इन सभी के अंदर बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती हैं, क्योंकि यह शक्ति दो प्यार करने वालों से जुड़ी होती है। और तब कोई व्यक्ति किसी महिला से प्यार करता है तो उनका जो प्यार होता है वह किसी भी बुरी शक्ति से लड़ने के लिए काफ़ी होता है। और फिर आकाश मीठी को अपनी बाहों में ले लेता है और यह सीन हमारा वहीं पर ही समाप्त
हो जाता है। तभी अगले सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि आकाश सोकर सुबह जैसे ही उठता है तो वह देखता है कि मीठी तो रूम में है ही नहीं। वह एकदम हड़बड़ी में उठता है और चारों तरफ देखने लगता है कि मीठी कहाँ गई है और वह मीठी को आवाज़ मारने लगता है, लेकिन मीठी उसकी आवाज़ नहीं सुनती है। तभी उसकी नज़र सामने बाथरूम के गेट पर जाती है, जो बाथरूम का गेट बंद होता है, और उस गेट को जैसे ही खोलने की कोशिश करता है तभी मीठी पीछे से आ जाती है और मीठी बोलती है कि आकाश, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। और आकाश जैसे ही मीठी को देखता है तो उसकी नज़र मीठी से बिल्कुल भी नहीं हटती है, क्योंकि मीठी इतनी ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है कि आकाश उस पर से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा होता है। तभी मीठी आकाश को बोलती है कि आकाश, क्या तुम मेरा एक काम करोगे क्या। तभी आकाश मीठी को बोलता है कि हाँ, बताओ मीठी, मुझे क्या काम करना है। तभी मीठी आकाश को बोलती है कि मेरा पल्लू नीचे गिरा हुआ है, क्या तुम इसको उठाकर मेरे सर पे डाल दोगे क्या। तभी आकाश उस पल्लू को उठाकर मीठी के सर पर जैसे ही डालता है तो मीठी आकाश के पैर छूने लगती है। तो आकाश एकदम बोलता है कि मीठी, तुम यह क्या कर रही हो। तभी मीठी बोलती है कि आकाश, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना, तो यह मेरा अधिकार है और तुम मुझे आशीर्वाद दो। और जैसे ही आकाश मीठी को आशीर्वाद देने को होता है तो वह सोचने लगता है कि वह मीठी को क्या आशीर्वाद दे। तभी मीठी बोलती है कि आकाश, आशीर्वाद देने में इतना टाइम लगता है क्या। तभी आकाश बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद में दूँ। फिर आकाश बोलता है कि बस तुम हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मेरी बस यही दुआ है। और यह बोलकर अपनी बात वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। तभी फिर मीठी आकाश को एकदम बोलती है कि आकाश, अभी तक तो लोगों ने एक अच्छी मीठी को ही देखा है, लेकिन अब सबको पता चलेगा कि यह बस्ती वाली मीठी कैसी है। और यह सब मीठी नंदिनी को सबक सिखाने का इशारा कर रही होती है और वह आकाश को बताना चाह रही होती है कि अब नंदिनी तो मुझसे कहीं भी बचकर नहीं जा पाएगी और मैं इसे अब इस घर से निकाल कर ही रहूँगी। और तभी हमारा अगला सीन नंदिनी की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसके हाथ में गुरु माँ का दिया हुआ एक सेब होता है और फिर उसे गुरु माँ की बताई हुई सारी बातें याद आ जाती हैं कि गुरु माँ ने उसको बोला था कि यह हमारा अंतिम अवसर है और यह फल ले जाकर मीठी को खिला दो और इस फल के खाते ही 5 दिन के अंदर तुम्हारी मीठी का अंत हो जाएगा और तुम्हें शांति मिल जाएगी। यह बात गुरु माँ की नंदिनी सुनकर मन ही मन में खुश हो रही होती है और फिर हमें नंदिनी को दिखाया जाता है, जिसके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा होता है और वह सोचती है कि मैं इस फल को मीठी को कैसे खिलाऊं। और जैसे वह सोच ही रही होती है कि इस फल को मैं मीठी को कैसे कैसे दूं, तभी उसके कमरे में रखी हुई रानी की फ़ोटो दिखती है और उस फ़ोटो को देखकर जैसे ही देखने लगती है तो वह मुस्कुराने लगती है, क्योंकि तभी उसके मन में ख़्याल आता है कि हाँ, सिर्फ़ एक रानी ही है जो मीठी को यह फल खिला सकती है। और जैसे ही यह सोचकर नंदिनी हंसने लगती है तभी कमरे के अंदर हमारी मीठी भी आ जाती है और मीठी के आते ही वह एकदम से उस फल को छुपा लेती है। और फिर नंदिनी मीठी से बोलती है कि क्या हुआ मीठी, तुम यहाँ पर आज कैसे आ गई। तो तभी मीठी उसको कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ गुस्से में देख रही होती है। तभी नंदिनी बोलती है कि आज कैसे मीठी, तुम्हारी आंखों में मुझे अंगारे दिख रहे हैं। तभी मीठी उसको जवाब देती है कि नंदिनी, अब तो तेरा खेल ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो हरकतें तूने की हैं मेरे साथ, उन सब का परिणाम तुझे भुगतना तो पड़ेगा ही। और तू मुझे मारना चाहती थी तो तूने मेरे ऊपर काला जादू टोना भी कराया। मुझे तो अब जाकर पता चला है ये सारी बातें कि तू इस हद तक भी गिर सकती है। और वह तो भला हो मेरे इस परिवार का और आकाश का, जिन्होंने मेरे साथ खड़े हुए थे और जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और आज देख, मैं ठीक होकर तेरे सामने खड़ी हूँ, लेकिन तू कहाँ समझेगी इस परिवार की सारी चीज़ों को, क्योंकि तुझे तो इन सब चीज़ों की परख ही नहीं है। और जैसे ही मीठी पीछे मुड़ती है तो नंदिनी चुपचाप से उस फल को
अपने ड्रॉर के अंदर रख देती है और जैसे ही ड्रॉर का गेट बंद करती है तो ड्रॉर बजने की आवाज़ मीठी को आ जाती है और एकदम मीठी पीछे मुड़ती है और वह उसी ड्रॉर की तरफ देखने लगती है। तभी नंदिनी अनजान बनने का बहाना करती है और बोलती है कि अब बोल, तू क्या कहना चाहती थी और तू मुझे क्या बताना चाह रही थी। तभी मीठी बोलती है कि रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ कि मैं तुझे क्या बोलना चाह रही हूँ। तभी मीठी नंदिनी के एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारते ही नंदिनी एकदम गुस्से में हो जाती है और मीठी के ऊपर गुस्से में देखने लगती है और बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। तभी मीठी बोलती है कि मेरा तो मन ऐसा कर रहा है कि मैं तेरे दोनों ही गालों को लाल कर दूं, लेकिन मैं जानती हूँ जिस प्यार को तू पाना चाहती है वह प्यार तुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आकाश सिर्फ मेरा है और वह मुझसे ही प्यार करता है और वह ज़िंदगी भर भी तुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। और मीठी की यह सारी बातें सुनकर नंदिनी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी मीठी नंदिनी को बोलती है कि मैं ही थी जो तुझे इस घर में लेकर आई हूँ और आज मैं ही हूँ जो तुझे इस घर से बाहर निकाल दूँगी और मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि तू यहाँ से चली जा और मेरी बात ध्यान से समझ ले। और तभी नंदिनी का हाथ पकड़कर मीठी उसको धक्का दे देती है और जैसे ही नंदिनी अपने आप को संभालती है तो वह बोलती है कि मैं इस घर से अकेली बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं इस घर से अपनी बेटी रानी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। और यह बात जैसे ही मीठी सुनती है तो मीठी के होश उड़ जाते हैं और फिर नंदिनी बोलती है कि देख ले, तुझे क्या करना है, अगर मैं गई ना तो मेरी बेटी भी मेरे साथ ही जाएगी। यह बात जैसे ही रानी नंदिनी मीठी को बोलती है तो मीठी के समझ नहीं आ रहा होता है कि वह उस टाइम पर क्या करे। और यह एपिसोड हमारा वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।